वेलकम टू जीएस वरदान। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही खास हो जाता है। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हमने मार्च 2021 का करंट अफेयर कवर किया गया है। पहला है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी की गई। 26 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही इसी दिन आचार संहिता भी लागू हो गया। तो आपका ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 मार्च 2021, क्योंकि यूपी स्टेट एग्जाम में अक्सर कभी कभी क्या होता है, डेट पूछ दिया जाता है, कभी कभी डेट एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। तो डेट आपको याद करना जरूरी है, 26 मार्च 2021 को। या तो पूछेगा कि आचार संहिता कब से लागू हो गई पंचायत चुनाव में, ठीक है, तो 26 मार्च 2021, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिसूचना कब जारी की गई। ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कितने चरणों में, कितने स्टेप्स में मतदान जो है कंप्लीट होगा, कितने स्टेजेज में। तो 4 स्टेजेज बनाए गए इसके कि 4 चरणों में मतदान कंप्लीट होगा। पहला चरण जो है 15 अप्रैल 2021 को 18 जिलों में, दूसरा चरण 19 अप्रैल 2021 को 20 जिलों में, तीसरा चरण 26 अप्रैल 2021 को 20 जिलों में, और चौथा चरण जो है 29 अप्रैल 2021 को 17 जिलों में होगी। ठीक है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसको मतगणना की जाएगी। ठीक है, तो देखिए इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला जो है 26 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी हुई, दूसरा क्या था कि 4 चरणों में मतदान कराया गया। ठीक है, तीसरा जो है मतगणना जो है 2 मई को की जाएगी। ओके, इसके बाद देखिए केला महोत्सव के बारे में। केला महोत्सव 22 से 25 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर में केले का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर जिले में 4 दिवसीय केला महोत्सव का आयोजन किया गया 22 से 25 मार्च 2021 तक। ठीक है, केले से देखिए क्या क्या बनाया जाता है। बनाना वेफर्स, चिप्स, अचार एवं बनाना फाइबर से बने कपड़े। ठीक है, केले के जो फाइबर्स होते हैं उससे कपड़े बनाए जाते हैं। चप्पल, दरी तथा अन्य सजावट के सामान इस मेले में शामिल किए गए। ओके, गौरतलब है कि कुशीनगर जिले में केले की खेती को देखते हुए बनाना फाइबर से बने उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत चुना गया है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक विशेष परियोजना है, जिसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और हर जिले का कोई एक विशेष उत्पाद जहां पर उसकी पैदावार अधिक होती है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ओके, तो दूसरा हो गया केला महोत्सव। तीसरा देखिए शहनाई उत्सव। तो आपको पता है कि शहनाई का नाम आते ही सीधे बिस्मिल्लाह खां की याद आती है। ठीक है, शहनाई वादक थे। तो 21 से 23 मार्च 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर वाराणसी में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव आयोजित किया गया। और यह किससे संबंधित था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती के अवसर पर किया गया। ठीक है, तो यह आयोजन शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में उनकी जयंती पर किया गया। संगीत नाटक अकेडमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं प्रदर्शन कला संकाय में
ने मिलकर इस संगीत समारोह का आयोजन किया था। ठीक है, तो बीएचयू और संगीत नाटक एकेडमी ने मिलकर इसका आयोजन किया था। ओके, इसके बाद उत्तर प्रदेश में विकसित किया जाएगा नया इको टूरिज्म। जो आगरा का क्षेत्र है वहाँ पर यह किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकसित किया जाएगा नया इको टूरिज्म सर्किट। मार्च 2021 के तीसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकृति और वन्य जीवों से प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदेश में एक नया इको टूरिज्म सर्किट विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और यह सर्किट आगरा चंबल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें आगरा के ताजमहल के आसपास के जो हरित क्षेत्र है में नेचर वॉक के साथ साथ कीठम झील, आगरा में कीठम झील है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कीठम झील में खूबसूरत देशी विदेशी पक्षी देखने को मिलेंगे। इस सर्किट में चंबल के बीहड़ों की भी सैर कराई जाएगी और यहाँ पर ऊंट व घोड़े की सवारी आकर्षण का केंद्र होगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन को सपोर्ट करने हेतु संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय और डेनमार्क सरकार द्वारा साझेदारी की गई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय और डेनमार्क सरकार द्वारा साझेदारी की गई। इस साझेदारी का उद्देश्य जल जीवन मिशन हेतु रणनीतिक तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय जल की कमी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के 11 जिलों में, ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 11 जिलों में मापने योग्य डिलीवरी मॉडल स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा? 2024 तक। और इसके अंतर्गत जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार हैं उनको घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। ठीक है, इसमें जो है भारत का जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वह गाजियाबाद है। ठीक है, भारत का। लेकिन पहला शहर जो है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन का है, होतान शहर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं इसके बारे में। 16 मार्च 2021 को स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी जिसे IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने हेतु 106 देशों में से पार्टिकुलेट मैटर, जिसे PM कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का डेटा एकत्र किया गया। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का डेटा एकत्र किया गया। रिपोर्ट के अनुसार ये देखिए इंपॉर्टेंट, चीन का होतान सिटी विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है तथा यूपी का गाजियाबाद विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है। तो अगर पूछा जाए भारत का सबसे पहले स्थान पे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में तो गाजियाबाद है। लेकिन देखिए अलग अलग जो रिपोर्ट आती है, अगर पूछा जाए IQ एयर IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो 2020 जारी किया था उसके अंतर्गत पूछा जाए तो आपका गाजियाबाद पहले स्थान पे। ओके, और भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है। और विश्व की बात की जाए तो होतान सिटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के और भी जिले जो हैं प्रदूषित शहरों की लिस्ट में हैं। बुंदेलखंड, बुंदेलशहर तीसरा,
विसरक जलालपुर चौथा, नोएडा छठे स्थान पे है, ग्रेटर नोएडा 7वें स्थान पे है, कानपुर 8वें स्थान पे, लखनऊ देखिए राजधानी जो है 9वें स्थान पे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो लखनऊ है वह किस स्थान पे है। ठीक है, तो 9वें स्थान पे है। मेरठ 12वें स्थान पे, आगरा 17वें स्थान पे, मुजफ्फरपुर 20वें स्थान पे है। ओके, अब देखिए काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक की बात की जा रही है तो सिद्धार्थनगर कैसे भूल सकते हैं, सिद्धार्थनगर जिला। ठीक है, ये काला नमक चावल जो है विशेष प्रकार का एक सुगंधित चावल होता है, बहुत ही पतला छोटा छोटा चावल होता है और इस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है, मतलब कि अब ये समाप्ति के दौर से गुजर रहा है, इसकी बुआई अब बहुत कम की जाती है। ठीक है, इसीलिए काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया ताकि किसानों को प्रेरित करने के लिए। ओके, और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल की पैदावार अधिक होती है, इसलिए काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर में एक जिला एक उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया। ओके, इस कार्यक्रम का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत चयनित उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह जो है मतलब कि पूर्वोत्तर और पूर्वी, मतलब कि पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर उत्तर प्रदेश में जो है इसकी पैदावार की जाती है। जैसे देवरिया हो गया, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती। ओके, ये आप देखेंगे जैसे महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और श्रावस्ती, ये नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं। गौरतलब है कि इस चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है या बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो काला नमक चावल को बुद्ध चावल तथा बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। काला नमक से बिल्कुल आश्चर्यचकित मत होइएगा कि यह चावल काले रंग का होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सामान्य चावल की तरह ही होता है। ठीक है, सिर्फ काला नमक इसका नाम रखा गया। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक मानी जाती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, सड़क के किनारे से हटाई जाएंगी सभी धार्मिक संरचनाएं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही अच्छी विशेष पहल है। देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी क्या होता है, सड़कों के बीच में कोई धार्मिक स्थल बना दिया गया, मंदिर बना दिया गया या मस्जिद या गुरुद्वारे को स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इससे क्या होता है, आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार क्या करेगी, इसको हटाएगी। ओके, 11 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सड़कों के किनारों से सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया। ठीक है, आदेश में कहा गया कि यदि 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद सार्वजनिक सड़कों पर कोई भी धार्मिक निर्माण या अतिक्रमण किया गया तो उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद। ठीक, अब कहीं ना कहीं यह जो है कोर्ट के संज्ञान में, जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उसके संज्ञान में पहले से था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह अधिसूचना जारी की गई। तो धार्मिक निर्माण या अतिक्रमण किया गया है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। 1 जनवरी 2011 ये डेट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। गौरतलब है कि अप्रैल 2016 में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से अवैध धार्मिक संरचनाओं के अतिक्रमण को न हटाए जाने को लेकर राज्यों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ओके, राज्यों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है अर्जुन सिंचाई परियोजना।
अर्जुन सिंचाई परियोजना। तो अर्जुन सिंचाई परियोजना भी बुंदेलखंड से संबंधित है। मार्च 2021 के दूसरे सप्ताह में की गई घोषणा के अनुसार बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण परियोजना अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, यह लहचूरा बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, के विकास कार्यों को अगले 2 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना द्वारा 2601 करोड़ रुपए की लागत से धसान नदी पर लहचूरा बांध का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, धसान नदी पर लहचूरा बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मानसून के दौरान धसान नदी के सरप्लस वाटर को, ठीक है, सरप्लस वाटर मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है, सरप्लस वाटर को सिंचाई हेतु प्रयोग में लाया जाएगा। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, हमीरपुर के लगभग 168 गांव में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इन जिलों के 168 गांव को इसका लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि धसान नदी बेतवा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक सहायक नदी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं भूगोल से कोरिलेट करके। ठीक है, भूगोल से कोरिलेट करके पूछ दिए जाते हैं। तो यह जो है बेतवा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, एक सहायक नदी है। मतलब क्या है, दाहिने से आकर के दाएं साइड से आकर के मिलती है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला है वहाँ के बेगमगंज एक तहसील है, वहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 365 किलोमीटर है तथा प्राचीन काल में इसे दसाड़ कहा जाता था। दसाड़, प्राचीन काल में इसे दसाड़ कहा जाता था। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के 14 शहरों को शामिल किया गया है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने शहर को शामिल किया गया। तो पूछा जाएगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे हेरिटेज सिटी के बारे में पूछ दिया गया था एक बार पीसीएस में। तो 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश भर से कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई। तो कितने शहरों की रैंकिंग जारी की? 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें से 14 शहर जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 शहरों को रहने लायक माना गया है। ओके, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब हुआ, ईज ऑफ लिविंग का मतलब हुआ जहाँ पर रहने में आसानी हो, किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वैसे तो समस्याएं हर जगह होती है, लेकिन मतलब कि कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े, जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। तो गौरतलब है कि इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की शीर्ष 50 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश से लखनऊ 26वें स्थान पे है, वाराणसी 27वें और कानपुर 28वें स्थान पे। ठीक है, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर 26वें, 27वें और 28वें स्थान पे है। गाजियाबाद 30वें नंबर पे है, प्रयागराज 32वें स्थान पे, आगरा 35, मेरठ 36, बरेली 47 स्थान पे। ठीक है, इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है और याद भी नहीं होगा। तो सबसे जरूरी है क्या, 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें 14 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, और लखनऊ जो अंडर 50 में है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, तो लखनऊ 26, वाराणसी 27, कानपुर 28, 26, 27, 28। ओके, राज्य के 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, मतलब 10 लाख से कम आबादी जिन शहरों की है, उसमें झांसी 34वें स्थान पे है, मुरादाबाद 38वें स्थान पे है, रायबरेली 40वें स्थान पे है। ठीक है, तो 10 लाख से कम, जो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में झांसी कहेंगे पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और 10 लाख से अधिक में लखनऊ क्या है, पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश में। ओके, देश के बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश से लखनऊ शीर्ष पर रहा, जबकि वाराणसी दूसरे स्थान पर था। झांसी ने छोटे शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो आपको बस 2 याद करना है,
लखनऊ और झांसी। और कितने शहर शामिल किए गए हैं? 14 शहर यूपी के, जिसमें लखनऊ 10 लाख से ऊपर आबादी वाले में और 10 लाख से नीचे में झांसी। ओके, ये आसानी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लैंड रिकॉर्ड सर्विस के बारे में। लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को मिला 15वां स्थान। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में। मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER द्वारा जारी द्वितीय लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को देश भर में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इस सूची में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। तो दोनों इंपॉर्टेंट में जाता है। पहले स्थान पे कौन सा है? मध्य प्रदेश, और 15वें स्थान पर उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब यह रैंकिंग मुख्यतः भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण तथा उनसे संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर की जाती है। ठीक है, कंप्यूटरीकरण तथा उनसे संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर की जाती है। ओके, मतलब कि जितने भी भूमि के स्वामी लोग हैं, मतलब जिसके नाम से जो लैंड एरिया है, खेती योग्य भूमि है, उसका कंप्यूटरीकरण, मतलब कि कंप्यूटर के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक है, इसी के आधार पर इंडेक्स जारी किया था। सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर दी जाती है। गौरतलब है कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा फर्स्ट लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020 में जारी किया गया था। ओके, अब देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आई मंदी के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में 19.48 लाख करोड़, ठीक है, 19.48 लाख करोड़ के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश इस सूची में 5वें स्थान पर था। ठीक है, तो उसके पहले 5वें स्थान पर था, लेकिन मार्च 2021 में जो जारी किया गया उसमें दूसरे स्थान पर है। ठीक है, गौरतलब है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में इस बार महाराष्ट्र 30.7 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इस सकल मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, उत्तर प्रदेश में ई मंडी परियोजना उत्तर प्रदेश 1 मार्च 2021 से उत्तर प्रदेश में ई मंडी परियोजना लागू की गई। तो एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, ई मंडी परियोजना कब लागू की गई? 1 मार्च 2021 को लागू की गई। ओके, जिसके तहत कृषि उत्पादों के मंडी प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही मान्य होंगे। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में ही मान्य होंगे। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा प्रदेश की सभी मंडी समितियों में कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय को सहज रूप में संचालित करने के लिए NIC के सहयोग से एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, देखिए भी इम्पोर्टेंट है, emandi.up.gov.in। ओके, emandi.up.gov.in ई मंडी के रूप में विकसित किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट है संचारी रोग नियंत्रण अभियान। संचारी मतलब होता है कि कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो छुआछूत से फैलती हों, ऐसी बीमारियां जो छुआछूत से फैलती हों। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश
के वाराणसी जिले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। ठीक है, संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। छुआछूत का मतलब ये हुआ कि जैसे कि देखिए डेंगू है, मलेरिया है, वह दिमागी बुखार से बचाव तथा व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के साथ साथ कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक की जाए। ठीक है, तो कम्युनिकेबल का मतलब तो वही होता है कि छुआछूत वाली बीमारियां, मतलब कि एक से दूसरे में ट्रांसमिशन जिसका हो। ठीक है, लेकिन इसमें डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार ये ऐसी बीमारियां हैं, जैसे डेंगू जो है आपका वायरल डिजीज है, मलेरिया भी आपका मलेरिया प्रोटोजोवन डिजीज है, प्रोटोजोअस होता है, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, और यह जो है वायरस से होता है, और डेंगू वायरस से। और डेंगू वायरस का जो कैरियर होता है, वाहक कौन होता है? मॉस्किटो। ठीक है, और दिमागी बुखार जिसे जनरली इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, दिमागी बुखार से बचाव तथा व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के साथ साथ कोरोना संक्रमण, कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल ही है। ठीक है, एक से दूसरे शरीर में पहुंच सकता है, लेकिन ये जो तीनों बीमारियां हैं एक से दूसरे में नहीं पहुंचती हैं। लोगों को जागरूक किया जाएगा। ओके। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रमुख सम्मान व पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है उसके सम्मान के बारे में दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2019 के लिए हाल ही में दिए गए प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान इस प्रकार हैं। भारत भारती सम्मान डॉक्टर सूर्यबाला मुंबई, लोहिया साहित्य सम्मान श्री दयानंद पांडे लखनऊ, हिंदी गौरव सम्मान श्री तरुण विजय, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज, भोपाल के रहने वाले हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान सूर्यकांत बाली, नई दिल्ली के हैं, अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर कपिल तिवारी, राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन सम्मान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र, साहित्य भूषण सम्मान डॉक्टर विनय खडंगी राजाराम भोपाल, श्री कमलेश कुमार मौर्य मृदु, श्री भुवनेश्वर प्रसाद, श्री महेश द्विवेदी, डॉक्टर राम निवास शर्मा, डॉक्टर कुमुद शर्मा। ठीक है, निजेश अवस्थी, साधु सरल वर्मा, लक्ष्मी शंकर गुप्त एवं अन्य को दिया गया। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। हो सकता है पूछे हिंदी गौरव सम्मान या भारत भारती सम्मान, ये दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत भारती सम्मान या हिंदी गौरव सम्मान। और भारत भारती सम्मान सूर्यबाला और हिंदी गौरव सम्मान तरुण विजय, नई दिल्ली के रहने वाले। ठीक है, क्योंकि इतने सारे पुरस्कार इतने लोगों को दिया गया है कि याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा भारत भारती सम्मान हेतु 5 लाख, ठीक है, भारत भारती सम्मान जिसको दिया था 5 लाख रुपए दिए थे, एवं लोहिया सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, अवंती बाई साहित्य सम्मान, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान हेतु 4 लाख रुपए। ठीक है, मतलब कि 5 लाख रुपए हिंदी भारत भारती सम्मान हेतु, और बाकी जितने भी सम्मान दिए गए सबके लिए 4 लाख रुपए निर्धारित किया गया, तथा साहित्य भूषण सम्मान हेतु 2 लाख, और साहित्य भूषण का जो सम्मान है उसमें 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारे जो थे फैक्ट, मतलब कि ये सारे जो करंट अफेयर के न्यूज़ थे काफ़ी मतलब डिटेल में थे, और इतने से मतलब कि क्वेश्चन आपका इतना बहुत है, इतना काफ़ी हो जाता है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। और अगर यहाँ से कुछ कवर नहीं हुआ तो उसको 1 लाइनर में हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। तो यह तो बहुत ही मतलब कि चर्चा का विषय है। ठीक है, तो आपको पता ही है, न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर आता था। तो अयोध्या में महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का महानिबंधन, जिसे रजिस्ट्रार जनरल कहते हैं, आशीष गर्ग को नियुक्त किया गया है। ओके, इलाहाबाद हाईकोर्ट का महानिबंधक रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग को नियुक्त किया गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य की शुरुआत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने इस अभियान की शुरुआत की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो आपके 6 जिले हैं, 6 जिले लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, फिरोजाबाद एवं मथुरा। नए निजी विश्वविद्यालय मतलब कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहा है। लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर, मथुरा, फिरोजाबाद और प्रयागराज। हाल ही में विश्व की सबसे छोटी गजल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर अशोक पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? इन्होंने सबसे छोटा गजल लिखा है विश्व का, और ये है बहराइच से, डॉक्टर अशोक पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें हाल ही में हुए केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, तो उसी के आसपास के जिले होंगे बांदा, झांसी, महोबा और ललितपुर। बांदा, झांसी, महोबा और ललितपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया किसान उत्पादक संगठनों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूपी एफपीओ पावर पोर्टल। ठीक है, यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल है, और क्या है? किसान उत्पादक संगठनों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं कि चर्चित रहा प्राणी उद्यान अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पर है? गोरखपुर जिले में है। ठीक है, और मार्च के महीने में इसका उद्घाटन किया गया, गोरखपुर में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किन 3 महिला योद्धाओं के नाम पर पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो रानी अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई और उदा देवी। अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई। ठीक है, 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 में उत्तर प्रदेश की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले पे हरियाणा है, दूसरे में क्या है? झारखंड है। पहले पे हरियाणा, दूसरे पे झारखंड और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यह 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप था जो 2021 में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के वे शहर जहां हाल ही में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई है, कमिश्नरी प्रणाली वाराणसी और कानपुर में। ठीक है, 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किस जिले में की गई? यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत ग्रामवासियों को गांव में रहने वालों को 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यह योजना 24 मार्च, डेट याद कर लीजिएगा, ग्राम उजाला योजना कब? ग्राम उजाला योजना 24 मार्च 2021 को शुरुआत किया गया, और कहाँ से? तो वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शुरुआत किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रोगों जापानीज एन्सेफेलाइटिस, निमोनिया, दस्त इत्यादि से बचाव चलाया गया अभियान दस्तक था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, दस्तक। यहाँ पर जितने क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, जितने भी मतलब कि हम लाइन डिटेक्ट कर रहे हैं, जिससे सारे से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 बार वीडियो को अगर हम देखते हैं तो आसानी से ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो निमोनिया, दस्त और इंसेफेलाइटिस से बचने के लिए एक अभियान चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसे दस्तक नाम दिया गया। वह जिला
जहाँ के आदिवासियों को हाल ही में निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की गई है। तो ये क्या है, सोनभद्र जिला। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति या आदिवासी पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की गई है। वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो आपको पता होगा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई कहाँ संबंधित है, तो झांसी से। ठीक है, झांसी की रानी थी, लेकिन इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बनारस में। लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। ठीक है, पौधारोपण हेतु चर्चित एवं प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की वह शख्सियत जिनका नाम माई स्टाम्प योजना के तहत प्रधानमंत्री के साथ फोटो युक्त डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इहा दीक्षित मेरठ की रहने वाली हैं और जनवरी 2019 में ये चर्चा में आई और उसी को लेकर के माई स्टाम्प योजना के तहत मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ इनका फोटो है, एक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी के साथ इनका फोटो लगा हुआ उस डाक टिकट पे और जारी किया गया और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ओके, जनवरी 2019 का शायद ये न्यूज है। देश का प्रथम वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल खोलने की योजना है उत्तर प्रदेश में। देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया लखनऊ में। जब हम नेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे मार्च महीने का तो उसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। ओके, और यह जो था आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई बांध का उद्घाटन किया गया है जो कि ललितपुर जिले में स्थित है। बंडई बांध ललितपुर जिले में स्थित है। हाल ही में देश के प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर कानपुर, इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन कानपुर में किया गया है। और एक सर्वे के अनुसार यमुना की तलहटी में पनपने वाले किस कीड़े के कारण ताजमहल के रंग को क्षति पहुंचने की बात सामने आई है। ठीक है, तो गोल्डी कायरोनोमस एक कीट है जिसके द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि यह यमुना नदी में पाया जाता है और जिससे ताजमहल को खतरा है। मतलब कि ताजमहल का जो रंग है वह थोड़ा सा डल होता जा रहा है इसकी वजह से। हाल ही में चर्चित गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी, ठीक है, ये देखिए गोरखनाथ मंदिर की बात नहीं कर रहा है, ये गोरखगिरी की बात कर रहा है जो कि गोरखनाथ की तपोस्थली थी जहां गोरखनाथ ने तप किया था। ठीक है, महोबा उत्तर प्रदेश में, महोबा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कभी कभी गलतफहमी में क्या होता है वहाँ दिखाई नहीं देता है, गोरखगिरी की जगह पे लगा गोरख मंदिर की बात की जा रही है। ठीक है, तो गोरखपुर टिक हो जाएगा। महोबा उत्तर प्रदेश में। वह राज्य जिसके सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, 18 हैं और जिले कितने हैं, 75 जिले हैं। ओके, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किन जिलों के गुड़ तथा गुड़ से बने उत्पादों को विशिष्ट उत्पाद स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रूप में चिन्हित किया है। तो देखिए इसमें से 3 हैं, एक आपका मुजफ्फरनगर है, अयोध्या है और लखीमपुर खीरी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की पैदावार अधिक होती है। गन्ने की पैदावार की वजह से यहाँ पे गुड़, जिलों के गुड़ तथा गुड़ से बने उत्पादों को, तो मुजफ्फरनगर है, लखीमपुर और अयोध्या। ओके, हाल ही में
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो श्री राम विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? अयोध्या में। ओके। और अयोध्या में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी देश के सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा है। पहले पर क्या है? उड़ीसा है। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। OIQ था और एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया। तो पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर क्या है? उत्तर प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चित OTT ओवर द टॉप फिल्म सीक्रेट्स ऑफ सिनौली में सिनौली का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? सिनौली का संबंध उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए इसको। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। इनप्रिंट इंडिया इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के निर्देशन में किन संस्थानों की टीम ने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने का निर्णय लिया है जिससे पता चल सकेगा कि क्षेत्र विशेष में कितने वाहनों द्वारा कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? बहुत बड़ा काम किया गया है। ठीक है। IIT BHU और IIT रुड़की। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। IIT BHU और IIT रुड़की। अयोध्या शोध संस्थान द्वारा तैयार किए गए रामायण के ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया। अयोध्या शोध संस्थान द्वारा रामायण के ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया के प्रथम संस्करण को फर्स्ट एडिशन को ई पुस्तक के रूप में लॉन्च किया गया 6 मार्च 2021 को। ठीक है। ई बुक के रूप में 6 से 7 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है। तो पूछा जा सकता है हाल ही में गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ। और किसके द्वारा किया गया? तो गन्ना विकास विभाग द्वारा किया गया इसका आयोजन 6 से 7 मार्च 2021। 6 मार्च 2021 को पशु प्रयोग कोविड-19 निदान, संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि सुविधाओं को समर्पित एवं अनुसंधान भवन, देशिकन भवन और कोविड डायग्नोसिस फैसिलिटी लैब का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया। पशु प्रयोग कोविड-19 निदान, संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि सुविधाओं को समर्पित नए अनुसंधान भवन, देशिकन भवन इसका नाम है, देशिकन भवन और कोविड डायग्नोसिस फैसिलिटी लैब का उद्घाटन किया गया आगरा में। ओके। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टारगेटेड है कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक है। राज्य की जितने भी ग्राम सभा हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा 31 दिसंबर 2022 तक। ओके। हाल ही में किस राज्य में बेहतर उपचार उपलब्ध कराने हेतु सभी लोगों के स्वास्थ्य का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर एक यूनिक हेल्प ID देने का निर्णय लिया गया है? इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया वह पोर्टल जिसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की जानकारी की जाएगी। तो पता है आपका सेवा योजन पोर्टल, सेवा योजन कार्यालय के अंतर्गत सेवा योजन पोर्टल है। ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? बेरोजगार युवाओं को नौकरी की जानकारी दी जाएगी। ये हमारा
मार्च 2021 का करंट अफेयर था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करंट अफेयर लाएंगे। अभी इसको क्या करेंगे, हम जनवरी से कंटिन्यू करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च का हो गया यूपी स्पेशल के तहत, मतलब उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। जनवरी फरवरी भी कवर करेंगे पुराना। इसके बाद आपका अप्रैल मई जून जुलाई, अब कंटिन्यू क्या करेंगे, हर महीने का हम कवर करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को एक अलग से वीडियो में हम समाहित करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और इसका आप अधिकतम लाभ ले सकें।